अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, अब आज आप लोगों का आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज जो आपकी बीमारियां पानी से जनरेट होती हैं, पानी की पैदावार है, वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो पानी में से जो आपके गंदा पानी लोग पीते हैं, आलूदगी वाला, जिसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह हर कुछ मिला हुआ है। अब पूरी दुनिया में हर कोई प्रिविलेज तो है नहीं, हर किसी को साफ पानी पीने को मिल तो रहा नहीं है। तो जितने भी ऐसे लोग जो कि अंडर प्रिविलेज होते हैं, जिनके पास सारी आसाइशें नहीं होती हैं, उन तमाम लोगों को भी तो जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। अब वो पानी जो उनको चाहिए, उसके लिए वो जो जैसा पानी जहां से मिलता है वो पी लेते हैं। अब अगर गांव देहात में जाते हैं, वो हार्ड वाटर भी पी रहे हैं। उनको पानी जो आप पियेंगे अगर, तो आपको उल्टियां हो जाएंगी, उनको पानी वो हजम भी हो रहा है। लेकिन हजम हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी उनके लिए सेहतमंद, वो रहेंगे भी उनके लिए सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। वो पानी ज्यादा अगर पी लेते हैं तो उनको बीमारियां भी ज्यादा लगेंगी। सिमिलरली अगर कोई ऐसा पानी आप पीते हैं जिसमें गंदगी मौजूद थी, फॉर एग्जांपल आपके पानी के अंदर कोई कोई इंसेक्ट गिर गया या कोई भी गंदगी गिर गई, आपने उसको पी लिया, तो जाहिर है आप बीमार हो जाएंगे। आपके पानी के अंदर अगर जरा से गंदगी गिर गई, गंदगी का मतलब मिट्टी आपकी गिर गई, आप पानी पी रहे थे ग्लास में, कहीं से मिट्टी आपकी ज्यादा चल रही थी, हवा में मिट्टी चल रही थी, वो आपके ग्लास में पानी के अंदर जाके बैठ गई, आपने बेध्यानी में उसको पी लिया, अल्टीमेटली आप बीमार होंगे। आपके पानी के अंदर कोई फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज होंगे, तो आप अगेन बीमार हो जाएंगे। आप ज्यादा लंबे अरसे तक ऐसे गंदे पानी को पीते रहें, आपको एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाएगी, डायरिया वगैरह होना शुरू हो जाएगा। अक्सर जो लोग पानी तब्दील करते हैं अपना, पानी तब्दील करने का मतलब क्या है, आप शहर में पीते थे सॉफ्ट वाटर, आप किसी गांव में गए, वहां पर आपको दस्तयाब था हार्ड वाटर, अब पीना तो वही पड़ेगा। आपको उल्टियां मोशन सब लग गए, तो वो क्या है, डायरिया है। इसी तरीके से आपका लिवर फेल भी हो जाता है, और भी दीगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वही सारी बीमारियां आपकी किताब ने यहाँ पर डिस्कस करने को कहा है। अब वन बाय वन इन बीमारियों को जरा डिस्कस करते हैं। आपके पास सबसे पहली बीमारी किताब के हवाले से बात करूं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अपनी तरफ से बीमारियां कितनी ही गिनवा दूं, आपको सब याद नहीं करनी, आपको वही याद करनी है जो किताब ने दी हुई है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पास यहाँ पर जो बीमारियों की एक लिस्ट नजर आ रही होगी, जो इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया वही सब यहाँ पर भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि वाटर बॉर्न जितने भी इन्फेक्शियस इलनेस है, इन्फेक्शियस इन्फेक्शन जिससे होता है, इलनेस सबको पता होना चाहिए। तो ये सारी तब होती है जब आप गंदा पानी पीते हैं या वो खाना खाते हैं जो गंदे पानी में बना है। अक्सर लोग ख्याल नहीं रखते, जो आपके ज्यादा मिकदार में खाना पका रहे होते हैं वो ख्याल नहीं रखते, वो ओपन एटमोसफेयर में खाना पका रहे हैं, रोड पे गंदा पानी पड़ा हुआ है, गाड़ियां आपके पानी उछालते हुए जा रही हैं, वो खाने के अंदर पानी गिर रहा है। या आपके और ऐसी जगह जहाँ पर पानी गंदा आता है, उसी में लोग खाना भी बना रहे हैं। आप नलके से पानी ले रहे हैं, नलके से पानी इतना गंदा है कि आप पी भी नहीं सकते, लेकिन लोग उसमें खाना भी बना के खा रहे हैं। तो जाहिर है उसमें क्या होगा, बीमारियां होंगी, टॉक्सिन्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ये सारे आपके वाटर के अंदर कंटामिनेशन कर सकते हैं। कुछ आपके केमिकल्स, कुछ आपके एलिमेंट्स भी यहाँ पर बताएं, जैसे आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम, कैल्शियम लिखा है, कैल्शियम नहीं है, कैडमियम, लेड, और भी बहुत सारे जो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके हो गए टॉक्सिन्स के। ये आपकी बॉडी में जाएंगे एलिमेंट्स, तो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो जाहिर है जहर की वजह से खराब हो जाएंगे। वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, ये सारे आपके एग्जांपल हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं उनको इतना तो पता होना चाहिए, वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, वर्म्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो बेसिक सी चीज़ है, जाके इसको अपने इंटरेस्ट से खुद ही पढ़ लें। अब केमिस्ट्री के अंदर जब पढ़ना ही है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएं और नेट पे जाके सर्च कर लें ये क्या होते हैं, अगर किसी को नहीं पता, वरना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपने 8 क्लास तक साइंस पढ़ी है, साइंस का मतलब होता था कि आपके पास सब जो साइंस की ब्रांचेस हैं सब उसमें पढ़ाई जाती हैं। साइंस में ये नहीं होता सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सब जो साइंस के अंदर आता है आप पढ़ते थे। तो आपके साइंस के अंदर बायोलॉजी भी आता था, और आपने बचपन में ये सब सीखा हुआ है।
बहरहाल ये सारी एग्जांपल्स आपको बता दी। तो अब जो वाटर बॉर्न डिजीजेस आपकी जितनी भी फैलेंगी, वो क्यों फैलेंगी? सिर्फ और सिर्फ गंदगी की वजह से। यहाँ पर ये जुमला आपको बताया हुआ है, लैक ऑफ सफिशिएंट सैनिटरी फैसिलिटीज। आप सैनिटाइजर यूज करते थे कोविड के दौर पे, क्यों यूज करते थे? क्योंकि आपको गंदगी के पास नहीं जाना था, आपको गंदगी से दूर रहना था। अब आपके पास खुद गंदगी चलते हुए आ रही है लोगों की छींके खांसियों की वजह से, तो आप एटलीस्ट अपने आप को तो सिक्योर कर सकते थे ना, अपने आप को तो सैनिटाइज कर सकते थे। तो जहां पर भी आपके सैनिटाइजेशन यानी कि आपके बैक्टीरिया वगैरह प्रॉपर नहीं मरे हुए होंगे, वहां पर एनवायरनमेंट में जर्म्स होंगे, वहां बीमारियां होंगी। तो बहरहाल अब एग्जांपल्स आपकी जो बताई हुई हैं कि ये आपकी कुछ बीमारियां हैं, जैसे डायरियल डिजीज आपको बताई, डायरिया जैसे हो जाता है लोगों को। तो आपके डायरिया कॉमन है, कभी ना कभी आपको हुआ होगा, गंदा पानी पीने की वजह से ज्यादातर होता है। नहीं हुआ होगा अभी आपको, तो आपको कभी जिंदगी में हो जाएगा। जब भी होगा उसकी मेजर कॉज गंदा पानी पीने की वजह से होगी। तो ये आपकी किताब में बताया हुआ है, इंटेस्टिनल आपके इलनेस है ये। आपके जो बॉडी में इंटेस्टीन होती है, इंटेस्टाइन बोले इंटेस्टीन बोले जो भी प्रोनाउंसिएशन है, तो उसके अंदर ये आपके पास डिजीज इलनेस वहां क्रिएट होती है। तो बहरहाल इससे क्या होता है, आपकी सीरियस डिहाइड्रेशन होगी, जैसे कि कोलरा एक उसकी टाइप है। और जो वायरस बैक्टीरिया हैं या आपके पैरासाइट्स हैं, ये सारे के सारे आपके कॉज करते हैं डायरिया। तो डायरिया क्रिएट करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, और भी दीगर पैरासाइट्स वगैरह हैं। बहरहाल ये आपके पास पहली बीमारी है डायसेंट्री। दूसरी बीमारी आपकी बताई हुई है किताब में। डायसेंट्री क्या है? ये भी आपके पास एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल का मतलब ये कि जो आपके पेट से होता हुआ ट्रैक जा रहा है इंटेस्टीन तक, वो पूरा जो ट्रैक है इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक कहते हैं। आपके पास इन्फेक्शन अगर वहां हो जाए, तो जाहिर है इन्फेक्शन, कभी आपको लेट सपोज इन्फेक्शन बॉडी में हुआ होगा कभी ना कभी, तो इन्फेक्शन में क्या होता है, आप अगर अपने हाथ में इन्फेक्शन हो गया तो आप हाथ खुजा भी रहे हैं, तो वहां जख्म जनरेट हो रहा है, दैट इज इन्फेक्शन। तो आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली जख्म जनरेट हो जाता है। बहरहाल इसमें एक काइंड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन है जो आपके बैक्टीरिया या पैरासाइट की वजह से होता है, जिसमें आपके सीवियर डायरिया होगा और आपके ब्लड या म्यूकस भी आएगा। म्यूकस कभी आपको नजला हुआ हो, आपके हलक में और आपके सीने में बलगम अटक जाता है, उसको हम अंग्रेजी में म्यूकस कहते हैं। तो आपके जो यहाँ पर बताया हुआ है डायरिया होगा, आप वॉशरूम जाएंगे तो आपके ब्लड भी आएगा और आपके म्यूकस भी आ सकता है। बहुत खतरनाक बीमारी है, अगर कभी किसी को हो गया तो वो फिर फौरन हॉस्पिटल भागे, वो घर पे अपना इलाज ना ढूंढे, उसे फौरन जाना चाहिए अपने हॉस्पिटल्स के थ्रू। बहरहाल नेक्स्ट आपको बताया हुआ है कोलरा। तो अभी हमने एक टाइप डायरिया की यहाँ पर डिस्कस की, कोलरा होती है। कोलरा आपके पास क्या है, एक बैक्टीरिया है, वाइब्रो कोलराय उसका नाम है। तो बैक्टीरिया ये वाला आपका क्या करता है, आपके पानी के अंदर ये मौजूद होता है, और जब पानी आप इस तरह का पियेंगे जिसमें ये मौजूद है, तो ये आपके फॉर एग्जाम्पल बीमारी बताई हुई कॉलरा हो जाएगा। ये कहाँ पाया जाता है? वहां पर जहाँ पर इंसान पानी के अंदर अपना ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीशन क्रिएट करते हैं। एक दफा ऐसा हुआ था कि हम लेके गए थे स्कूल के बच्चों को स्विमिंग पूल में, दायरे सर जाते हैं पिकनिक वगैरह में, तो स्विमिंग पूल पे वो ह्यूमन वेस्ट तैर रहा था। तो चले जानवरों का वेस्ट तो समझ आता है, ह्यूमन वेस्ट तैर रहा था। कभी आप समंदर के किनारे जाएं, माइट भी पॉसिबल आपको समंदर में तैरता हुआ भी मिल जाए। अब अगर कोई फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल में ये गंद मचा रहा है, इसीलिए मैं तो स्विमिंग पूल में नहीं जाता, और अगर कभी जाऊंगा भी तो पहले तो ये मेक श्योर करूंगा मैं अकेला हूं उधर। अगर मैं अकेला स्विमिंग पूल में हूँ तब तो ठीक है, पब्लिक स्विमिंग पूल है या ज्यादा मास मेजोरिटी में लोग वहां पर नहा रहे हैं, तो सिर्फ यही नहीं कि कुछ लोगों की तरबियत खराब होती है, कुछ लोग जहनी तौर पे करप्ट, बीमार, गलीज होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर ज्यादा लोग एक पानी के अंदर भी मौजूद हैं, सब नहा रहे हैं, तो सबकी बॉडी से पसीना भी आ रहा है, सबकी बॉडी में अलग अलग किस्म के वायरसेस बैक्टीरियाज होंगे। हर कोई अपना हाइजीन का ख्याल थोड़ी रखता है, हर कोई साफ सुथरा थोड़ी रहता है। हो सकता है किसी के कपड़ों में फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरियाज हो अलग अलग टाइप के। तो जब आप अलग अलग लोग एक ही स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे, आप अल्टीमेटली बीमार होके वापस आएंगे। कभी एक दफा करके देख लें, कभी आप अपने स्कूल की पिकनिक में जाएं या किसी भी पिकनिक में जाएं जहाँ पे सब एक ही स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, अल्टीमेटली मोर देन 95% चांसेस हैं आप जब घर आएंगे अगले दिन आप बीमार होंगे, चाहे वो सिंपल नजला ही क्यों ना हो आपको।
तो बहरहाल जब आपके इंसान गंद मचाते हैं और जिसकी वजह से पानी आपका खराब हो जाता है, ह्यूमन वेस्ट, उसको आपने अपने बॉडी के अंदर पीने के तौर पे या सिंपल स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, उस मद में भी आपकी बॉडी में वो पानी चले गए, तो अल्टीमेटली आपको कोलरा होगा। ये सिंपल आपकी बीमारी का कॉज बताया हुआ है। अब जितने भी आपको आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग दिखते हैं जो इस तरह के गंदे गलीज किस्म के हैं, उनसे आपने दूर रहना है। और आपको चुल्ली मचनी चाहिए ऐसे पानी को पीने की। साफ पानी पिए, बाजार से मिनरल वाटर खरीद लें। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पॉइंट बताया हुआ है कि कोलरा जो आपकी डिजीज है, ये सिवियर डायरिया प्रोड्यूस करती है और काफी लीथल है। लीथल का मतलब इंसानी जान भी जा सकती है। तो अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है, अगेन आपको हॉस्पिटल भागना है, आपको घर पे अपना इलाज नहीं करना है। ठीक है, कोई आपके घर में बुजुर्ग होंगे जो आपका इलाज कर देंगे, लेकिन आपको प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, क्रिप्टोप्रोडियम। क्रिप्टोस्पोडियम बोले, क्रिप्टोस्पोडियम, जो भी आप इसको बोलना चाहें। क्रिप्टो और फिर स्पोडियम, ये आपका पूरा इसकी प्रोनाउंसिएशन है। क्रिप्टो अलग बोलते हैं, मिला के ऐसे नहीं होता। बहरहाल क्रिप्टोस्पोडियम आपके पास ये एक अगेन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एलिमेंट, हम बीमारी को ही कहते हैं। तो एक और ये बीमारी है, ये कब होती है? जब आपके पास प्रोटोजोआ होंगे उस पानी के अंदर। प्रोटोजोआ के बारे में पता होना चाहिए, बचपन में साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है। ये एक आपके बैक्टीरिया की ही टाइप है, बैक्टीरिया की ही तरह होते हैं। बहरहाल अगर प्रोटोजोआ होंगे तो आपके पास ये बीमारी हो जाएगी। इससे क्या होगा? डायरिया होगा, वोमिटिंग होगी। ये सब आपके उस बीमारी के ज़ाहिर इफेक्ट्स हैं। बहरहाल सरफेस वाटर जो आपके रिजर्वायर हैं, लेक्स वगैरह हैं, इसके अंदर ये वाले प्रोटोजोआ बीमारियां वाले जर्म्स मौजूद होते हैं। तो ये भी आपकी एक और बीमारी हो गई। नेक्स्ट आ रहे हैं फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। जब आपके पानी के अंदर फ्लोरीन की क्वांटिटी ज्यादा होगी या बॉडी के अंदर फ्लोरीन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो तब आपके पास ये बीमारी होगी, जिसमें क्या होगा? आपके दांत और हड्डियां बताई हुई हैं। कैल्शियम, बेसिकली फ्लोरीन का काम क्या है? फ्लोरीन का काम ये है कि फौरन कोई भी कैटाइन नजर आ रहा है, उसके पास जाके वो अपना कंपाउंड बना ले, यही करेगा। तो अगर आपके बोन्स या टीथ्स के अंदर है ही कैल्शियम, तो फ्लोरीन किसको निकालेगा? उसी को निकालेगा। आपके पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, आप कबर्ड खोल के वही निकालेंगे? ऐसा थोड़ी कबर्ड खोलेंगे हर रोज नए कपड़े निकलेंगे आपके। जो आपकी कबर्ड में चीज मौजूद है वही निकल के आएगी ना बाहर। तो आपकी हड्डियों में, आपके दांत में कैल्शियम है, मैग्नीशियम नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ना ही लिथियम है, ना ही सोडियम है। तो जो है उसी के साथ फ्लोरीन रिएक्ट करके आपकी बॉडी में से वो चीज निकालेगा। तो बहरहाल आपके एक और बीमारी यहाँ पर बताइए, फ्लोरोसिस, जो कि पानी के थ्रू आपकी बॉडी में जा रही है। फ्लोरोसिस का मतलब क्या है? कि आपके पास फ्लोरीन की क्वांटिटी बॉडी में ज्यादा हो गई। कैसे हुई? पानी के अंदर फ्लोरीन ज्यादा था। नेक्स्ट आपके पास हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस आप लोगों के बहुत ही मशहूर एक बीमारी है, लोग काफी डरते भी हैं। अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाए तो उसको लिवर में तो एरर आना ही आना है। लिवर उसका प्रॉपर फंक्शन करना बंद करेगा ही करेगा। तो बहरहाल हेपेटाइटिस के 5 आपके पास टाइप हैं, A B C D and E। ये आपके 5 डिफरेंट हेपेटाइटिस के वायरसेस हैं। इन वायरसेस में आपके पास लिवर इन्फ्लेमेशन लाजमी होगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब हम समझ चुके हैं, स्किन इन्फ्लेमेशन का हमने पीछे किसी जगह पर जिक्र किया था। स्किन इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? रैशेस पड़ जाते थे, छाले पड़ जाते थे। सिमिलरली आपके लिवर में भी उबाल सा आ जाएगा, आपके लिवर भुरभुरा सा हो जाना शुरू हो जाएगा। इन शॉर्ट कैंसर हो जाएगा इवेंचुअली। तो बहरहाल आपके लिवर कैंसर हो जाता है अगर हेपेटाइटिस ये इनमें से कोई भी हो। वायरस जैसे कि आपको बताया हुआ है, ए और ई हेपेटाइटिस, ये गंदे पानी, पोल्यूटेड वाटर की वजह से फैलते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई आपका पानी के थ्रू है। बाकी जो हेपेटाइटिस की दूसरी टाइप्स हैं वो और डिफरेंट चैनल से इंसानों को लग सकती हैं, जिसमें से एक सबसे मेजर होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी को ब्लड डोनेट किया हो और उसने आपकी सिरिंज जो आपको लगाई थी ब्लड निकालने के लिए, वो सही सैनिटाइज ना की हो या बिल्कुल नई इस्तेमाल ना की हो, वरना अदरवाइज जो आपके जितनी भी सिरिंजेस हैं, एक दफा इस्तेमाल होने के बाद उनको तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के बाद उनको इकट्ठा करके जलाया जाता है, इंसिनरेट किया जाता है।
अब जाहिर है कुछ लोग नहीं करते, कुछ उसको रीयूज करते हैं। रीयूज करने से क्या होगा, अगर किसी के ब्लड में हेपेटाइटिस के और दीगर वायरसेस थे और वही सिरिंज आपको इस्तेमाल करवा दी या उसका ब्लड आपको लग गया, तो इवेंचुअली आपको भी हेपेटाइटिस वो पर्टिकुलर हो जाएगा। तो इसलिए बहुत केयर करना होता है। ब्लड भी अगर डोनेट कर रहे हैं या ब्लड आपको अल्लाह ना करे कभी लगे, लेकिन अगर लग रहा है तो उस वक्त इस चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कहने को तो लोग कह देते हैं, प्रॉपर टेस्ट करवाना होता है। अगर टेस्ट किसी अथेंटिक जगह से करवाते हैं और रिपोर्ट में हेपेटाइटिस का वायरस नहीं आता तो आप ब्लड लगवा लें। बहरहाल ये इजाफी था, ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने दी। नेक्स्ट आपके पास है हुक वर्म। हुक वर्म आपके बचपन में ज्यादातर छोटे बच्चों को होता है, फिर उसके बाद बड़े होते हैं तो ये वैसे कम हो जाता है, लेकिन बचपन में जिनको होता है उनको दवाएं पिला के भी खत्म किए जाते हैं, जिनको हम पेट के कीड़े भी कहते हैं। तो हुक वर्म्स क्या हैं? बेसिकली आपके पैरासाइटिक वर्म्स हैं जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। अब ये जाते किस तरीके से हैं? आपके पास यहाँ पर बताया हुआ है मजीद, एनीमिया और आपके जो स्लो डेवलपमेंट चिल्ड्रन के अंदर हो रही होती है, ये आपके पास मेन सिवियर सिचुएशंस हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू जाते हैं। यहाँ बताया हुआ है हुकवर्म लार्वा एंटर द बॉडी वियर द स्किन। जो आपके हुकवर्म के लार्वा होते हैं, जो आपकी सुंडियां हैं, वो पहले किसी जमाने में छोटे से लार्वा हुआ करते थे। कोई आपके पास फॉर एग्जाम्पल मक्खी है, मक्खी का भी लार्वा होता है। इंसेक्ट्स के लार्वा होते हैं, दे इवॉल्व। बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई पहले नहीं होती, पहले वो आपके छोटी सी एक सुंडी होती है, कैटरपिलर या ऐसी कुछ उसको कहते हैं। फिर वो आपके लार्वा बनता है। लार्वा बनने के बाद वो फिर बटरफ्लाई, इसी तरह और भी इंसेक्ट्स है। तो उसी तरीके से आपके जो छोटे छोटे लार्वा आएंगे स्किन के थ्रू जाते हैं। और स्किन के थ्रू कैसे जाते हैं? जमीन में अगर आपके मिट्टी है, मिट्टी में मौजूद होंगे। आप घर के अंदर चप्पलें पहन के थोड़ी चलते हैं, या छोटा बच्चा है वो चप्पलें पहन के नहीं चलता, तो आपके पैर के नीचे से, या जो क्रॉलिंग करते हैं उन्होंने अपने हाथ में कुछ नहीं पहना तो हाथ के थ्रू, बहरहाल स्किन के थ्रू वो आपके लार्वा अंदर जाते हैं बॉडी में और बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं। यही बताया हुआ होगा यहाँ पर कि आपके बॉडी के अंदर जाते हैं मोस्ट कॉमनली थ्रू द फीट। वही बात जो मैंने आपको भी बताई। बहरहाल ये आपके जो हुक वॉर्म्स हैं आपके अंदर फैलेंगे, यहाँ पर बताया है स्प्रेड बाय अनसैनिटरी सेटिंग, जिसमें आपका इन्फेक्शन होगा। और नियरली बताया हुआ है 1 बिलियन इंडिविजुअल ईच ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड इससे इन्फेक्ट होते हैं। ये आपकी सिंपल इन्फॉर्मेशन है, ये याद ना भी करें तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि ईयरली आपके पास 1 बिलियन लोग इससे इन्फेक्ट होते हैं। तो ये आप बेशक इसको छोड़ सकते हैं। बहरहाल हुक वर्म आपको बताना था कि जो पेट के कीड़े होते हैं वो किस तरह से आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, और अगर ये पानी के अंदर भी, आप जैसे पानी कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी पाए जाते हैं, आप कहीं पे नहा रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर उसमें भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल चैनल के थ्रू आपके अंदर ये जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके दो बहुत ही कॉमन बीमारी हैं। एक आपका जॉइंटिस। जॉइंटिस जिसको हम यहाँ पर नॉर्मल टर्म में पीलिया कहते हैं, कि पीलिया हो गया है, आंखें पीली हो रही हैं इसकी, तो इसको ये मसला है वो मसला है, फिर उसके सारे इलाज होते हैं। बहरहाल ये खतरनाक बीमारी है। जॉइंटिस में क्या होता है, किताब के हवाले से पढ़ें तो आपके पास जब भी एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट आपके ब्लड के अंदर होगी, तो ब्लड के अंदर ये जो आपके बाइल पिगमेंट कलर को कहते हैं, तो आपके ब्लड के अंदर अगर इस तरह से सिस्टम होगा तो आपका वो जॉइंटिस क्रिएट करेगा। इससे क्या होगा, जॉइंटिस से लिवर आपका काम करना छोड़ देता है, तो जो हम कहते हैं पीलिया हो गया, आंखें देख के डॉक्टर बताते हैं कि पीलिया इसको हो गया। कभी अगर आप में से किसी को हुआ हो तो सबसे पहले डॉक्टर आपकी आइस चेक करते हैं, और आइस का कलर अगर येलो हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर एसिड फैल गया है। आपकी बॉडी के अंदर जो लिवर है उसने काम करना बंद कर दिया है, और इस वजह से आपकी बॉडी सही से काम ना करने की वजह से आपके सही से आप बीमार हो रहे हैं, आपके सही से बॉडी पार्ट्स फंक्शन नहीं कर रहे, आपके ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहे। बहरहाल अगर वक्त पे ना इसका इलाज करें तो ये जानलेवा बीमारी भी है। तो इससे आपको कमजोरी बहुत महसूस होगी और आप थके थके रहेंगे। इवेंचुअली अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी आप वापस को रिकवर कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो उसकी बीमारी ये जानलेवा भी हो सकती है। लास्ट बीमारी है, लास्ट आपको बताया हुआ टाइफॉइड। टाइफॉइड से मेरे मुताबिक जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, इंसान अपनी जिंदगी में एक बार तो गुजरता है। आप सबको एक दफा तो जिंदगी में टाइफॉइड हुआ होगा, कभी अगर नहीं हुआ तो इन फ्यूचर हो जाएगा। पूरे आपके लाइफ स्पैन में एक बार तो आपको टाइफॉइड होना ही होना है।
अब अगर हो गया है अच्छी बात है, 2 बार भी हो सकता है, 2 बार हो गया तो और अच्छी बात है, तीसरी बार भी हो जाएगा। लेकिन एक बार होता है नॉर्मली हर इंसान को। तो आपके टाइफॉइड के ऊपर बात कर रहे हैं, ये आपके पास एक सीवियर बैक्टीरियल इलनेस है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से नहीं होता, बैक्टीरिया की वजह से होता है। देयर इज अ डिफरेंस। वायरस की वजह से वायरल होता है, आपको फॉर एग्जांपल नजला जुकाम है, वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से दूसरे को भी हो जाएगा। टाइफॉइड एक को है, बराबर वाले को। चले अब आ जाए अपने लास्ट पॉइंट पे। लाइट आपकी बहुत रेयरली जाती है, नॉर्मल नहीं जाती। बहरहाल लाइट चली जाती है तो क्या कर सकते हैं, पढ़ाना रोकना पड़ता है। अब आप लोगों का जो लास्ट पॉइंट था उसी को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। टाइफॉइड, टाइफॉइड बहुत ही आपकी कॉमन बीमारी है, होती है लोगों को। लोग उसमें बहुत ही ज्यादा आपके कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि टाइफॉइड को हम लेमैन टर्म में कहते हैं हड्डियों का बुखार है। हड्डियों का बुखार का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर, ये अगेन दोबारा लाइट के तमाशे रहेंगे, बहरहाल आपकी बॉडी के अंदर जब आपके कैल्शियम निकलना शुरू हो जाए, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएं, और उसी के साथ साथ आपको बुखार भी हो, तो हमने इसको नॉर्मली कह दिया कि ये हड्डियों का बुखार है। क्योंकि इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, आप बहुत ही कमजोर पड़ जाते हैं। किताब के हवाले से डिस्कस करते हैं। आपको बताया हुआ बैक्टीरियल इलनेस है जो कि आपके पॉल्यूटेड वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है, या उसके थ्रू जो खाना आप पकाते हैं उसके वजह से आपकी ये टाइफॉइड होता है और ये बैक्टीरिया फैलता है। तो किताब ने तो बस इतना सा बताया है। आपको टाइफॉइड के बारे में खुद से अगर पढ़ने का दिल चाहे तो वो आप खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए कि टाइफॉइड में क्या होता है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बुखार बहुत तेज होता है, आपके बॉडी के अंदर जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है, वाइट ब्लड सेल्स थोड़े से कम हो जाते हैं जिन्होंने आगे आपके इस वायरस इस बैक्टीरिया के साथ लड़ना होता है, और आपके हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। भुरभुरी कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, पोरस हो जाती हैं। पोरस बोन्स जब होती हैं तो जाहिर है आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। फिर जब आप सेहतियाब होते हैं तो आपको सबसे पहले विटामिन डी अपनी बॉडी में बढ़ाना होता है। विटामिन डी आप दूध पी के भी, या हमने विटामिन का जब टॉपिक पढ़ा था तो वो सारे सोर्सेज जो विटामिन डी के हैं, आप सूरज की रोशनी भी उसमें चलते हैं, ये सारी चीजें आपको करनी होती है। बहरहाल ये आपका छोटा सा एक टॉपिक था, वो बीमारियां जो पानी, गंदे पानी की वजह से होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस, वो यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद आपकी किताब, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर को तो एंड हो गया है, आपकी किताब ने एक कॉन्सेप्ट मैप दिया हुआ है। वो कॉन्सेप्ट मैप आपका काम है पढ़ना। ये कॉन्सेप्ट मैप आपको याद नहीं करना होता, ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो आप जब पूरा चैप्टर याद कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट मैप आपको खुद ब खुद याद हो जाना चाहिए। वो एक अलग बात है कि एक पैटर्न किताब ने पूरा दे दिया है जिसकी मद में आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट डायग्राम, कॉन्सेप्ट मैप तब का काम है जब आपने पूरा चैप्टर 5 से 6 बार प्रॉपर तरीके से याद करके, रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके खत्म कर लिया। अगर आपने एक दफा याद किया है और अभी तक प्रैक्टिस नहीं की तो कॉन्सेप्ट डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है अभी। कम से कम उस एक चैप्टर को, उस एक चैप्टर को आपने 5 से 6 मिनिमम बता रहा हूँ, आप 15, 20, 50 बार, 100 बार, जितनी बार प्रैक्टिस, जितनी बार उसकी रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन कम से कम 5 से 6 बार आप उस चैप्टर को पूरा रिवाइज करते हैं और उसको टेस्ट देते हैं, इतना परफेक्ट करते हैं दिमाग में कि अब आपको एक एक लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, वो एक एक लाइन खुद ही दिमाग में याद हो जाती है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मैप देखना है। अब मैं कहूँ रिवीजन करनी है तो जो प्रॉपर तरीके से पढ़ेगा वो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट मैप को एक दफा देखेगा, और हो सकता है 5-6 मिनट लगे, लेकिन उसको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और कोई अगर पहली दफा ये काम कर रहा है तो कॉन्सेप्ट मैप से उसको कुछ समझ नहीं आएगा। वो बैठ के पूरा चैप्टर 1 घंटा 2 घंटा लगा के, या अगर आप बहुत ही ज्यादा नालायक हैं, आपने अभी उसको याद करना है तो आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगेंगे, तब जाके आपको ये चैप्टर याद होगा या रिवाइज होगा, फिर आप उसका पेपर दे के मार्क्स अच्छे ले सकते हैं। बहरहाल इसके आगे जो एक्सरसाइज है वो आपका काम है, एमसीक्यूज हो गए या बाकी सारी चीजें हो गई वो आपका काम है। अब इसके बाद आपके क्योंकि 6 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, अब इन 6 चैप्टर्स के बाद मैंने आपको इन 6 चैप्टर्स के एमसीक्यूज करवाने। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपसे एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ, बजाय हम चैप्टर 7 स्टार्ट करें इसके बाद, क्योंकि सिलेबस हमारा अच्छा खासा हो गया कवर, वक्त हमारे पास अच्छा खासा है।
अब इन 6 चैप्टर्स को प्रॉपर हमने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, याद करना है, जिसने याद नहीं किया, जिसने याद किया हुआ रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। और जब ये 6 चैप्टर आपको प्रॉपर हो जाएंगे, आपसे मैंने एग्जाम भी लेना है, एग्जाम के बाद फिर हम, अब आपके ऊपर है, आप अच्छा प्रिपेयर करके पेपर दें या आप एवरेज या आप बिलो एवरेज रहते हुए पेपर दें। पेपर आप देंगे, आपसे मैं पेपर कंडक्ट करवा के जब रिजल्ट आपको दूंगा तो जाहिर है उस पर किसी के मार्क्स अच्छे आएंगे, किसी के मार्क्स बुरे आएंगे। अच्छे बुरे कुछ नहीं होते, आपकी तैयारी पे सब डिपेंड करता है। अगर आपने तैयारी अच्छे से की होगी, आपको अच्छे से आता होगा, आप अच्छे से लिख लेंगे। आपको अगर तैयारी नहीं होगी, आपने याद वक्त पे नहीं किया होगा, एंड टाइम पे बैठेंगे याद करने, कुछ याद नहीं होगा। तो बहरहाल इसके बाद हम चैप्टर 7 तब स्टार्ट करेंगे जब मैं आपको इनके एमसीक्यू सारे करवा दूं, अब तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े, और इन सब का एक कंप्रीहेंसिव एग्जाम कंडक्ट कर लूं। फिर उसके बाद जब ये कंडक्ट हो जाएगा, रिजल्ट तो मैं देता रहूंगा, लेकिन जब आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे फिर मैं आपसे चैप्टर 7 डिस्कस करूंगा। यहाँ तक चैप्टर 6 में कोई कंफ्यूजन?